नीति आयोग में जो अभी रिपोर्ट आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है और हमारे बिहार के बारे में जो उन्होंने अपना विश्लेषण और जो इन्होंने सच्ची बात को रखा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि मैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लिया हूँ और मुझे कुछ इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नीति आयोग ने जो भी चीज़ें दी हैं वो एक तरतीब से दी हैं और उन्होंने बताया है कि बिहार की जो स्थिति है हर क्षेत्र में वो निम्न स्तर पे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि साहब मैंने 15 साल इस राज्य के ऊपर मतलब शासन किया और सुशासन के तौर पे किया, तो जब आपने किया और हर बार पिछले लालू जी के कार्यों के प्रति आपका ये रहता है कि साहब उन्होंने पूरे राज्य की हालात चरमरा दिया था और हमने सुधार कर दिया, तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि नीति आयोग ने, जबकि भारत सरकार भी आपके एनडीए का एक ग्रुप है और उन्हीं के द्वारा नीति आयोग अपने कार्यों को संपादन करती है, तो फिर आप किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारे साथ अगर हुआ भी है तो गलत रिपोर्ट है? ये तो आप बोल ही नहीं सकते। अब आप बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उससे ये साफ लगता है कि आपने बिहार के अंदर कोई ऐसा डेवलपमेंट और कोई ऐसा औद्योगिकरण और कोई इस तरह का बेहतर लोगों को, आम लोगों को मौका नहीं दिया है कि लोग कहें कि साहब लालू यादव साहब के ज़माने से अपेक्षाकृत हम अच्छे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद एनडीए को, भारत सरकार को और नीतीश बाबू को अपने आप को जज करना चाहिए और अगर जरूरत हो तो आपको इस्तीफा भी देना चाहिए। हो सकता है कोई युवा आपके जगह पर बैठे और इस बिहार का कोई उद्धार करे और नीति आयोग के इस दिए हुए रिपोर्ट को कुछ समय के बाद उसको पता है कि हम अपने राज्य का विकास ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि आप इतने पुराने प्रशासक होने के बावजूद भी और एक इंजीनियर होने के बावजूद भी आपका कहना है मुझे पता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और फिर आपके जो प्रवक्ता हैं वो लगातार अब बयान देना शुरू कर दिया है और कर रहे हैं। अभी जो सरकार की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि यूपी इलेक्शन के बाद ये जो स्थिति है ये पलटने वाली है या इसमें कोई चेंजेस आने वाली है? क्योंकि अब जो बीजेपी के तरफ से पलटवार हो रहा है या जेडीयू में भी जो कहा जा रहा है कि वो लोग चिंतन मंथन हो रहा है, तो आत्म मंथन का परिणाम क्या निकलने वाला है? देखिए, आत्म मंथन तो शुरू हो चुका है। हमारे एनडीए के अंदर आप देख रहे हैं कि जो विधायक हैं वो कई विधायक ऐसे हैं जो शराबबंदी के शपथ के दिन और उससे एक दिन पूर्व ही एकदम साफ उन्होंने कहा है कि इस शराबबंदी के नीति के ऊपर समीक्षा करना निहायत आवश्यक है। और जब इस तरह की बातें एनडीए से उठ रही हैं और आपने जो कहा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इनके जनता यूनाइटेड में भी कुछ ऐसे घटक हैं जो इस बात के लिए एकदम उतवाले हो रहे हैं कि अगर मौका मिले तो हम कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें करें जिससे कि इस शासन में परिवर्तन हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव खत्म होता है तो आप देखिएगा बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा शासन में फेरोबदल होगा। अभी लालू यादव जी भी और भी आरजेडी के और बीजेपी में ये खलबली है कि अब नीतीश बाबू किसी भी हालत में हमारे लिए बेहतर साबित नहीं हो रहे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह की धर्म जातिगत हालात बन रही हैं यूपी में, जिस तरह से जोगी साहब और ओबीसी और राजभर और आपके अखिलेश यादव जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप पर बयान दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि नीतीश बाबू के लिए एक हालात असमंजस वाली हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ ना आरजेडी ना ही कांग्रेस और एनडीए भी कहीं ना कहीं उनके जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो भी खार खाए बैठे हैं, मौके की तलाश है। और मैं मानता हूं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है और छोटे नहीं बड़े परिवर्तन की इस बिहार में आवश्यकता है। अभी जो कल जो रिपोर्ट आई है वो लोग मतलब लालू जी के बाद उनके उत्तराधिकारी में इतनी सामंजस्य है कि वो आरजेडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए देखे गए हैं, दोनों का तालमेल अभी तक नहीं बैठ रहा है। तो एक तरफ तो लालू जी बीमार चल रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी को आप बोल रहे हैं कि हो सकता है परिवर्तन हो, तो विकल्प क्या रहेगा? देखिए, विकल्प की बात है, आपने जो बोला है आरजेडी के अंदर सत्ता के लिए खलबली मचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो दोनों भाई हैं, आज सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि भाइयों का जन्म ही विवाद से होता है।
लेकिन यहाँ हर एक दूसरे को सत्ता में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक उलटफेर के लिए अपना अपना ताकत वजूद को मजबूत करने की कोशिश में। अभी लालू जी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति उनकी सहानुभूति ज्यादा है। उनके समझ से ऐसा लगता है कि ये जो तेजस्वी यादव है वही हमारे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरजेडी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो पुराने शिवानंद तिवारी जी हो या कोई और हो, ये लोग अभी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जैसे ही इनको लगेगा कि लालू यादव जी अब पूरी तौर पे स्वास्थ्य से कमजोर हो चुके हैं, जो आपको नजर आ रहा है, आए भाषण दिए और फिर वो एम्स में एडमिट हो गए, तो तेजस्वी यादव क्योंकि वो मनोज झा के साथ दिल्ली में और संजय जी के साथ बातचीत करके वो बिहार को चलाना चाहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे तेजस्वी यादव लगातार केवल भाषणों से, वक्तव्य से और ट्वीट से इस बिहार को काबू में नहीं ले सकते। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं, जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार कई आयोजनों में दूर चल रहे हैं, हो सकता है कि कहीं एनडीए के साथ इनका सोच आगे को बढ़े और सत्ता के गलियारे के लिए ये कहीं एक दूसरे के साथ नजदीक हों। और उसमें हो सकता है कि एनडीए में भी एक खेमा जनता यूनाइटेड का वो अलग जाकर आरजेडी के साथ अपने राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। तो परिवर्तन होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश बाबू अब काफी लंबे समय से बिहार को मुख्यमंत्री का अपना पद दिखा चुके हैं और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। चाहे रोड बना लें, पुलिया बना लें, उद्घाटन कर लें, स्वास्थ्य की और एजुकेशन की कोई अच्छी, अभी आप देखिए वाइस चांसलर की क्या हालत है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुलपति बन चुके हैं, लेकिन सच बात यह है कि 2-3 यूनिवर्सिटी में पता चल रहा है कि बहुत बड़ा घपलेबाजी हो रहा है। हालांकि गवर्नर साहब कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी लग रहा है कि मैं अब इस शिक्षा में सुधार नहीं ला सकता, जिस तरह से उन्होंने आज एक दोपहर में बयान दिया है। तो मैं ये मान के चलता हूं, जब शिक्षा और स्वास्थ्य और योजनाओं में एकदम हालत पतली है, तो बिहार में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और बीच में आरजेडी के कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई मौका का, चाहे वो शक्ति यादव हो या कोई और हो, लेकिन तलाश हो रही है। अब समय का इंतजार है। इसी में उनके परिवार का मीशा भारती, उनका भी सोच कुछ न कुछ है। और ये मान के चलिए कि अब मनोज झा जैसे लोग केवल संसद में भाषण देके ये चाहेंगे कि बिहार की राजनीति को पकड़ बना ले, ये बहुत मुश्किल है।